हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन में। आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ब, जो कि डे 5 है। ठीक है बच्चों, जो कि आज वर्ब आज समझ गए तो आपको 50% इंग्लिश का कवर हो जाएगा। और आज वर्ब की बिल्कुल 0 टू एडवांस लेवल समझेंगे। ठीक है बच्चों, जो कि आज हम पार्ट वाइज पढ़ाएंगे। तो पहला पार्ट होगा पार्ट 1, व्हाट इज अ वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब के बारे में आज जानेंगे। तो वर्ब क्या है वर्ब की डिफिनीशन और इनके बारे में समझेंगे। तो डिफिनीशन क्या है, इसको डिफिनीशन डिफिनीशन रहेगा बच्चों, एक्शन आ स्टेट। एक्शन आ स्टेट, एक्शन का मतलब जो कार्य करने वाला है, एक्शन जो कार्य कर रहा है, एक्शन या स्टेट। एक्शन या स्टेट क्या है, बताने वाला वर्ड हो, बताने वाला शब्द हो। किसे उसे बोलेंगे वर्ब, जो कि हमारे शब्द को कार्य कर रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही रन्स। ही रन्स, ही रन्स, वह क्या कर रहा है, वह दौड़ रहा है, एक्शन ले रहा है। तो इसमें आएगा बच्चों एक्शन लेने का कार्य। ठीक है बच्चों, और जो हमारा दूसरा रहेगा, शी इज हैप्पी। शी इज हैप्पी, हैप्पी है। तो इन सब शब्दों का हम प्रयोग करके एक्शन वाले कार्य को देखेंगे। एग्जाम टिप रहेगा, सेंटेंस में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब का आना अनिवार्य है। वर्ब के जरिए ही हम अपना सेंटेंस को मजबूत कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पार्ट 2 हम समझेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। पार्ट 2, टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं उनको हम समझेंगे। पहला है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब कैसे समझेंगे, जैसे सेंटेंस का मेन एक्शन हो। सेंटेंस का सेंटेंस का मेन एक्शन, मेन एक्शन हो, उसे हम बोलेंगे मेन वर्ब। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप देख लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल रहेगा ईट, राइट, राइट, ईट आ गया, राइट आ गया, प्ले हो गया, गो, ले, गो। अगर इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब होगा, जिसे हम सेंटेंस का एक्शन लेंगे। ठीक है, जिसे हम इसका एग्जांपल अगर ले ले तो सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर, जो राइट है उसमें हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यस, यस का प्रयोग करेंगे सिंगुलर या प्लूरल में, यानी कि जो क्या कर रही है। तो सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। तो सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करेंगे। वर्ब में एक्शन लिया जा रहा है, तो कार क्या कर रही है सेंटेंस में, वह पत्र लिख रही है। तो इसलिए हम इनका प्रयोग कर पाएंगे। चलते हैं बच्चों, अगला जो हमारा पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। लिख लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। नंबर 2,
ठीक है, तो जो हमारा नंबर 2 रहेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे बच्चों जो एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब, उनका हम प्रयोग करेंगे जो हमारा फॉर्म होता है, फॉर्म को समझने के लिए कौन सा फॉर्म इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे बी का अगर प्रयोग हो रहा है बी शब्द का, तो बी शब्द का प्रयोग करेंगे इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। अगर जहां पर हैव का प्रयोग होगा, हैव, अगर हैव का प्रयोग हो रहा है, जहां पर हैव हैड का प्रयोग करेंगे, हैव को हटाकर हैज, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। इन सब शब्दों का हम प्रयोग करेंगे बच्चों। उसके बाद में अगर जो डू शब्द का प्रयोग हो रहा है, डू शब्द, डू शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो जिसे हम बोलेंगे डू डज डिड, डू डज डिड, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल हो गया सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग का हुआ वह क्या कर रही है, राइटिंग लिख रही है, वह लिख रही है, राइटिंग लिखना, तो लिख रही है, आईएनजी का प्रयोग हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो उसे हम बोलेंगे राइट इज, यानी कि वह लिख रही है। तो सी इज राइटिंग, वह लिख रही है। ही दूसरा है ही हैज, he has, he has finished work, finished work, finished work, वह क्या कर रहा है, वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका है, फिनिश मतलब पूर्ण, पूरी तरीका से पूर्ण कर चुका है, तो ही हैज फिनिश्ड वर्क। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह टेंस डिसाइड करता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। जहां पर वाज को वर्ब में बदलेंगे, हैज को हैव में बदलेंगे, उसके बाद में डू को डज में बदलेंगे, यानी जो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, सेकंड को थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करेंगे, पास्ट को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट करेंगे, फ्यूचर को प्रेजेंट लाएंगे। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करके सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, बच्चों जो तीसरा है लिंकिंग वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब को हम कैसे समझेंगे। लिंकिंग वर्ब में जहां पर इज का प्रयोग हो, एम आर, एम आर, इन सब शब्दों का प्रयोग हो, सेम हो, फील हो, सेम, फील, अगर इन सब शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो लिंक कर रहा है, यह वर्ब एक दूसरे सेंटेंस को बीच से लिंक करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए हम लिंक का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से इज क्या है, से इज टायरेड, क्या है टायरेड, TIRED, टायरेड मीन्स थका हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या है टायरेड मीन्स थका हुआ, वह क्या है, वह टायरेड मीन्स थकी है, वह थकी है, यानी कि टायरेड मीन्स थका हुआ। तो लिंकिंग वर्ब एक दूसरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है एक दूसरे सेंटेंस को, इसलिए हम लिंक वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा है क्वेश्चन जो कि चौथा है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, यह मेन होता है जिसे हम मुख्य बोलते हैं वर्ब में, तो उनको हम प्रयोग करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब का और इनट्रांजिटिव वर्ब का। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, जिसे आप रुके रहेंगे तो अच्छे से बेहतर आप समझ पाएंगे। ठीक है,
तीसरा है जो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तीसरे में, जिसे हम ट्रांजिटिव में आने वाले शब्द जो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, इनका प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का जब प्रयोग करेंगे वहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए बच्चों, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रयोग किए थे, ऑब्जेक्ट चाहिए इसमें और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर हम एग्जांपल ले बच्चों, तो ही किल्ड अ स्नेक, उसने क्या किया है, जो स्नेक को मारा है, तो इसलिए किल्ड का प्रयोग किया गया है ट्रांजिटिव वर्ब में, क्योंकि वर्ब का प्रयोग करना अनिवार्य है। दी बेबी स्लेप्ट इंट्रांजिटिव वर्ब में किया जाएगा, तो वह अपना कार्य क्या करी है, वह सो गई है, तो इसलिए वर्ब का प्रयोग नहीं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक बच्चों। जो हमारा पार्ट 3 है बच्चों, पार्ट 3 पार्ट थ्री में हम देखेंगे कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। वर्ब फॉर्म मतलब होता है जो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड का फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इधर लिखते हैं फॉर्म, उसके बाद में इसका जो नेम है, नेम प्लस इधर एग्जाम्पल, जिसको हम समझने के लिए लिखे हैं। तो आप ऐसे नोट्स को थोड़ा सा करके लिख लीजिए। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे क्या, प्रेजेंट में, प्रेजेंट, अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे तो वहां पर एग्जाम्पल लेंगे गो का प्रयोग, ठीक है। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वहां पर आएगा पास्ट, जिसमें होगा वेंट, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, जिसमें थर्ड फॉर्म आएगा गोन का। इसका एक फॉर्म है, अगर गो का प्रयोग कर रहे हैं तो गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो, उसके बाद में गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गो का थर्ड फॉर्म गो। ऐसे हम प्रयोग करेंगे जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे आईएनजी के साथ। क्या प्रयोग होगा, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा GOING, गोइंग का हो जाएगा। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जिसमें यस या ES का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए, जिसमें हो जाएगा गो ES। अगर ES का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को देखेंगे, ठीक है। तो वर्ब का फॉर्म आप समझ गए, उनका नेम कैसे प्रयोग करेंगे और एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। अगर हम देखें कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम क्या प्रयोग करेंगे,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा पजेसिव, पजेसिव, ठीक है, पजेसिव आ गया, जिसमें हम प्लस का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लाएंगे परफेक्ट टेंस का बेस, परफेक्ट टेंस का बेस, ठीक है बच्चों। वर्ब थर्ड फॉर्म का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम लाएंगे पजेसिव प्लस परफेक्ट टेंस का बेस, उसको लाएंगे तब यह हमारा कंप्लीट होगा। चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में हम पार्ट 4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पार्ट 4, पार्ट 3 कंप्लीट, पार्ट 4। पार्ट 4 में हम करेंगे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्ब के रूल, वर्ब रूल्स, वर्ब का रूल का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रूल का प्रयोग कहां कहां हो रहा है। तो रूल फर्स्ट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 से प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे रूल फर्स्ट में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इज, इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करके हम इसमें क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो अपना फोर्थ फॉर्म है जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, GOING, क्या हुआ, गोइंग। उसके बाद में इज है तो इज को हम ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, गोइंग, जा रहा है, गो मीन्स जाना, आईएनजी में रहा है, रही है, इज मीन्स है, तो जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। इन सब शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद में जो हमारा हैज का प्रयोग हुआ, हैज का, हैज का देख लेते हैं, हैज आ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हैज गॉन, हैज गॉन, गो, वेंट, गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आईएनजी का प्रयोग हुआ है, जिसमें हैज का प्रयोग गॉन में जा चुका है, तो जा चुका का प्रयोग अगर करेंगे तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला हम देखेंगे, अगला है रूल 2, जिसमें हम डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। रूल 2, डू, डज, डू, डज, उसके बाद में हम डिड का प्रयोग, डिड, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे के बाद, अगर डू, डज या डिड आ रहा है तो के बाद, बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल डिड, जहां से डिड का प्रयोग हुआ, तो डिड अगर शुरुआत में आ रहा है तो डिड ही गो, ही गो, इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यह राइट है। अगर इसमें डिड ही वेंट का प्रयोग होता है, वेंट का प्रयोग यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग अगर करेंगे तो यह रॉन्ग होगा, ठीक है बच्चों। अगर डिड ही गो का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर डू, डज या डिड का शब्द से शुरुआत हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, जिसमें तो हम अगर उसको प्रयोग करेंगे तो वह सही है, अन्यथा डिड ही अगर हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो वह गलत।
अगर रूल 3 देखें, रूल 3, रूल 3 में देखेंगे बच्चों, मॉडल वर्ब प्लस क्या है, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखेंगे कैन कुड, जब कैन का प्रयोग हो रहा हो, कुड का प्रयोग हो रहा हो, में माइट का प्रयोग हो रहा हो, में माइट शब्द का प्रयोग हो रहा हो, और शुड का प्रयोग हो रहा हो, तो हम उसमें प्रयोग करेंगे रूल 3 का प्रयोग। जैसे ही कैन डू इट, एग्जाम्पल, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, ठीक है। अगर कैन का प्रयोग हो रहा है, सका है, सकी है, में है, माइट है, शुड का प्रयोग, ठीक है, तो उसमें हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जिसमें डू का प्रयोग हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ना कि सेकंड या थर्ड फॉर्म का। कैन फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किए हैं, इसलिए ही कैन डू इट, वह यह कर सकता है, वह यह कर सकता है। रूल 3 कंप्लीट। रूल 4 की ओर चलते हैं। रूल 4 नोट करते रहिए। रूल 4, रूल 4 में बताया गया है लेट का प्रयोग हो रहा हो, जहां से शुरुआत लेट से हो रहा हो, या फिर मेक सी का प्रयोग हो रहा हो, मेक सी, मेक सी हियर, हियर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जहां से शुरुआत हो रहा हो, तो उन एग्जाम्पल में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे लेट, लेट हिम, उसके बाद में प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे बोलेंगे गो, वह जा चुका, लेट हिम, ठीक है, वह जा चुका। अगर रूल देखें, रूल 4 हमारा कंप्लीट हुआ, इसे आप पूरी तरह देख चुके हैं। पार्ट 5 में हम देखेंगे एरर स्पॉटिंग का, जिसे हम सीखेंगे एरर स्पॉटिंग, कि हमने जो सीख रखा है उसको हम हल करेंगे क्वेश्चन को। क्या है? पार्ट 5, पार्ट 5 में हम देखेंगे बच्चों, पार्ट 5 में है एरर स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग। हमने अभी तक जो सीखा है स्पॉटिंग, अभी तक जो हमने सीखा है उसको मैं बता सकता हूं या नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन लेंगे, पहला क्वेश्चन हमें लेना है, जैसे ही डिड, उसके बाद में प्रयोग करेंगे नॉट वेंट डियर, नॉट वेंट डियर, यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन। उसके बाद में हम देखेंगे कि किसमें ही डिड नॉट वेंट डियर, अगर यह डिड का प्रयोग हो रहा है, नोट का प्रयोग हो रहा है, तो इसमें वेंट का प्रयोग क्यों हो रहा है? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हम इसको देखेंगे। बट हम इसे राइट करने के लिए लिखते हैं, जो कि यह क्वेश्चन रॉन्ग है, यह जो बताया गया है यह रॉन्ग है, हमें राइट करना है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना, ठीक है, यह सही है, ठीक है। उसके बाद में he did not go there, he did not go there, यह राइट हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, यहाँ पर हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, यह राइट है,
क्योंकि यह रोंग इसलिए था क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म का नोट के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग था, इसलिए यह रोंग है। बट हम इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसलिए एरर स्पॉटिंग को हम फाइनल करेंगे। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन देखें कि दूसरे क्वेश्चन को हम हल कर पाते हैं या नहीं, तो दूसरा क्वेश्चन है सी इज सिंग, क्या है, वह सिंग गा रही है, सिंग्स वेल, यह क्वेश्चन कंप्लीट। उसको हम इसको राइट करेंगे, इसको राइट करेंगे, तो सी सिंग्स वेल, सी सिंग्स वेल, सी सिंग्स वेल, क्योंकि इसमें इज का प्रयोग हटा देंगे, इसमें हम वेल का प्रयोग सेम टू सेम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यस ईएस का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए यह सही नहीं करूंगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अब अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो इतना पढ़ने का फायदा क्या, इतना पढ़ने का फायदा क्या। जैसे दे से शुरू हो रहा है, दे, दे से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, जिसे हम शुरू करेंगे दे से, तो दे का क्वेश्चन आएगा जैसे दे हैज कंप्लीट द वर्क, दे हैज कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क, मतलब इसमें पूछ रहा है कि वे अपना कार्य कर चुके या नहीं, तो हमें बताना है राइट करके कि यह सही है कि नहीं। तो दे का प्रयोग करें, उसके बाद में प्रयोग करेंगे हैज को हटाकर हैव कंप्लीट, अभी जो रूल बताया। उसके बाद में कंप्लीटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंप्लीट का कंप्लीटेड, कंप्लीट, क्योंकि यह जो कि है सेकंड फॉर्म, जो कि पास्ट है, पास्ट को प्रयोग करेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ईडी का प्रयोग, सेकंड फॉर्म का प्रयोग। उसके बाद में दी वर्क, दी वर्क, कंप्लीट दी वर्क, यह हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम चलेंगे बच्चों पार्ट 6 में, पार्ट 6 होगा कंप्लीट, लिख लीजिए। पार्ट 6 होमवर्क, पार्ट 6 क्या है, होमवर्क, इसको हमको करेक्ट करके लाना है, आपके लिए बच्चों होमवर्क रहेगा। जैसे हम पहला है, पहला पहला लिखते हैं शी डिड नॉट एट फूड, शी डिड नॉट एट फूड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रहेगा बच्चों जो कि ही हैज वेंट होम, क्या है, ही हैज वेंट होम, इसको करके आपको घर पे लाना है, वेंट होम। तीसरा तीसरा है दे इज प्लेइंग क्रिकेट, दे शुद्ध करना आपको, दे इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, यह 3 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, घर से लगा कर लाना है, यह आपको कंप्लीट करके उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है कि यह सही है। चलिए बच्चों, अगर आपको यह वर्क कंप्लीट हो गया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए डन। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यह आप घर पे लगा के लाइएगा, जो क्वेश्चन राइट है
आप लगाएंगे उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे, आपको वेरीफाई करके बता देंगे। चलो बच्चों, वर्ब अगर क्लियर हो गया हो तो इंग्लिश स्मूथ हो जाएगी आज से, क्योंकि आपको वर्ब लिंक करने को पता हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब की बात करने वाले हैं, जिसमें रहेगा टाइप्स या पोजीशन। ठीक है, पोजीशन रूल्स पढ़ेंगे जहां से डायरेक्ट एरर स्पॉटिंग आते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।